सबसे बड़ा मुद्दा तो नौकरी का है, रोज़गार का है। अगर पिछले 5 साल में अगर देखा जाए, तो मेरे को नहीं लगता कि इन्होंने ढंग से काम किया। हमें ये उम्मीद ही नहीं है क्योंकि हो सकता है कि सरकार बदले, ये भर्ती अटक जाए। बीजेपी ने इस टाइम तो कुछ किया नहीं है। और अगर हम कांग्रेस के पिछले 10 साल का अगर ब्यौरा उठा के देखें तो उसके हालात इससे भी गंभीर थे क्योंकि करप्शन इतना ज़्यादा था कि पैसे के बिना तो जॉब लगना ही मुश्किल था। कोई सुविधा नहीं है गरीबा के लिए। जो अमीर है ना, जो अमीर है एसी गाड़ी है उनके राशन कार्ड है, हमारा साइकिल भी कोई नहीं। क्या कांग्रेस का दबा दो, हमारी कोई सुनाई नहीं सर। सरकार से क्या उम्मीदें हैं आपकी? कोई उम्मीद नहीं, मतलब सरकार से उम्मीद ही खत्म हो गई। उम्मीद ही खत्म हो गई। हाँ जी, अभी हम हैं जिला रोहतक में और रोहतक विधानसभा के आर्य नगर क्षेत्र में, और यहाँ हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं। अच्छा, ये बताइए, जो चुनाव हो रहा है उसमें आप सभी क्या सोचती हैं? ये सोचो भाई अच्छा है, हो जावे तो। अभी बीजेपी की सरकार चल रही है, कोई लाभ हुआ इससे आपको? कि ये दाने ठामे हैं और के लाभ हुआ है, और के लाभ ये दाने तो पहले भी मिले थे। राशन कार्ड काट रखे, इसने बना के भी काट रखे हैं। हाँ, कोई सुविधा नहीं है गरीबा के लिए। जो अमीर है ना, अमीर है एसी गाड़ी है उनके राशन कार्ड है, हमारा साइकिल भी कोई नहीं। हमारे राशन कार्ड काट रखे। ये वोट है, इतने ही राशन कार्ड है, उसके बाद ये राशन कार्ड भी काट देंगे। ये वोटों के लिए दे रहे हैं, ये 2 दाने भी ना, तो ये भी कोई नहीं मिला। ये कांग्रेस के राज में भी ठहरे थे दाने तो। अच्छा, ये लाभ होया कि लाभ लूप तो कुछ नहीं है हमने तो। अच्छा, कांग्रेस के सरकार में आपको लाभ दिखता था? अरे दोनों ऐसी सरकार हमारे गरीबों के लिए तो कोई सरकार नहीं है गरीबों के लिए। तो अमीरों के लिए क्या कह रही हैं? सरकार अमीरों के लिए, गरीबों के लिए नहीं है सरकार। पढ़े लिखे बच्चे अंडन लग गए हमारे नु, ये कोई काम ना कोई धंधा ना कोई भी। मतलब पढ़े लिखे बच्चों के पास कोई काम धंधा नहीं है? नहीं, नु ये दिहाड़ी मजदूरी करते अंडा 300 रुपया की, और 300 रुपया में 200 रुपया मांडा। बेचारे अपना काम करते क्या करे पेट तो भरना है ना। पढ़े लिखो सब काम तो सबने चाहिए काम है ना, काम तो सबने चाहिए। कोई काम नहीं, कोई धंधा नहीं, कुछ नहीं, ये खाली अंडा है हमारे पढ़े लिखे बालक। अच्छा, ये अम्मा, ये 5 बंदों में एक कमाने वाला है, उसको एक कमाने वाले के लिए राशन कार्ड काट दिया। तारी कमाई ज्यादा, मेरा लड़का ठेके पर लगा हुआ है, उसको लगाने का भी हटा देते हैं। या कमाई हमारी तो। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ अम्मा, जब आप वोट देने जाओगे तो क्या सोचकर आप वोट दोगे? जब आप ईवीएम मशीन के पास हमने तो देनी है, ठाके दिया होंगे किसो की नहीं, जैसे कुछ तो बताए। बेकार करे, वोट तो देनी है भाई, दे देंगे। वोट क्यों बेकार करनी है? क्या कह रही हैं? वोट तो देनी है, वोट क्यों खराब कर रहे हैं? जब किसी को वोट देने आप जाओगे तो क्या सोच के बटन दबाओगे? अभी कोई सोच विचार नहीं तो नहीं होती। जब बीजेपी की दबा दो, चाहे कांग्रेस का दबा दो, हमारी कोई सुनाई नहीं सर। मतलब दोनों एक जैसी हैं आपके लिए? हाँ, हमारे लिए तो दोनों एक सी है, कोई फायदा नहीं हमें हमारे को। शहर की देखो कितना हाल है बुरा, सड़कें टूटी पड़ी, रोड टूटे पड़े हैं। बताओ कहाँ जगह है, बताओ, गाड़ी चला नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। जैसे आप जब वोट देने जाओगे तो दिमाग में क्या रखोगे कि हम कांग्रेस को इस नाते वोट दे रहे हैं? ये नहीं है, कोई डिक्लेयर नहीं है कांग्रेस को देंगे उसको देंगे, जो काम करेगा उसको वोट मिलेगा बस। अच्छा, 10 साल हमें लगता है कांग्रेस रही, 10 साल बीजेपी हो गई। दोनों, कभी कांग्रेस कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस कभी बीजेपी, फिर भी आपको लगता है कि रोहतक में विकास हुआ है? कौन सा है, तो कोई विकास नहीं हुआ, बताओ। हरियाणा में सरकारी स्कूलें बंद हो रही हैं, तो यहाँ जो दलित समुदाय है वो क्या सोचेगा उसके, क्योंकि वो उतना मतलब पैसे वाला तो है नहीं कि वो अपने बच्चों को प्राइमरी स्कूल में मतलब प्राइवेट में भेज सके, तो दलित क्या सोच के वोट करेगा? ये तो उनके ऊपर डिपेंड है ना, दलित के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, वो तो अब वो बता सकते हैं किसको दें किसको नहीं देंगे, उनकी इच्छा है। हम अभी वर्तमान में हरियाणा में हैं और हमारे पीछे आप देख रहे होंगे नौजवान हैं,
आइए इनसे बात करते हैं और हो रहे चुनाव पे चर्चा करते हैं। हाँ जी, जय भीम। आप नौजवानों के क्या मुद्दे हैं इस चुनाव में? सबसे बड़ा मुद्दा तो नौकरी का है, रोजगार का है। अगर पिछले 5 साल में अगर देखा जाए तो मेरे को नहीं लगता कि इन्होंने ढंग से काम किया। कोई खास जो मेरे ख्याल से अभी तो ये इतनी स्पीड से लगे हुए हैं, इलेक्शन आया है कि नोटिफिकेशन पे नोटिफिकेशन, एडमिट कार्ड आ रहे हैं, एक दिन पहले एडमिट कार्ड निकाल रहे हैं, अगले दिन पेपर है। तो ये कोई व्यवस्था इतनी ठीक नहीं है। और जहाँ तक जॉब की क्वांटिटी की बात है वो तो बिल्कुल ही नहीं की इन्होंने। अभी मेरा खुद 2022 में मैंने एक सीटी होता है हमारे हरियाणा में, इन्होंने एक सेटलमेंट लेके आए थे, तो 2022 में मैंने वो पेपर दिया। 2023 में उसका मेंस हुआ, 1 साल तक वो कोर्ट केस चला, वो कैंसिल हुआ। उसके बाद फिर से उन्होंने, कोर्ट ने बोला कि आप दोबारा पेपर लो। तो हमारा पेपर अभी हुआ था लास्ट मंथ, तो उसका भी रिजल्ट नहीं आया क्योंकि आचार संहिता लग गई। तो हमें ये उम्मीद ही नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि सरकार बदले, ये भर्ती अटक जाए। ठीक है, तो हमारा तो सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि बीजेपी ने इस टाइम तो कुछ किया नहीं है। और अगर हम कांग्रेस के पिछले 10 साल का अगर ब्यौरा उठा के देखें तो उसके हालात इससे भी गंभीर थे, क्योंकि करप्शन इतना ज़्यादा था कि पैसे के बिना तो जॉब लगना ही मुश्किल था। और एससी के लिए तो ये और बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि पैसा लाएं कहाँ से और आदमी कहाँ से ढूंढें कि जो जॉब लगवाए। तो बीजेपी से उम्मीद थी, पहले 5 साल थोड़ा सा काम करके दिखाया उन्होंने, बट अगले 5 साल तो इनकी भी हालत खराब थी। तो हमें तो अब लग नहीं रहा कि बीजेपी को वोट दें या कांग्रेस के वोट दें, बिल्कुल डिलेमा में है, हमें समझ नहीं आ रहा। तो इलेक्शन से हमें कुछ खास उम्मीदें नहीं है इस टॉपिक को लेके। रोजगार को लेकर आपको कोई उम्मीद नहीं बची? एजुकेशन भी एक टॉपिक होता है नौजवानों के लिए। हरियाणा में सरकारी स्कूल बंद कर रहे हैं, लमसम बहुत जिलों में बंद कर दिए गए हैं। इस पे क्या सोचते हैं आप कि दलित कैसे पढ़ पाएगा अगर सरकारी स्कूल बंद हो जाएगा तो? मुझे लगता है कि सरकारी स्कूल बंद करना कोई ठीक निर्णय नहीं है। अगर हम दिल्ली का एग्जाम्पल अगर सेट करें तो दिल्ली के सरकारी स्कूल में और प्राइवेट स्कूल में मेरे को नहीं लगता कि कोई डिफरेंस है। तो बंद करने की बजाय वहाँ पे फैसिलिटी अगर प्रोवाइड की जाए, ऐसा किया जा सकता है कि 2-3 गाँव को मिला के एक स्कूल प्रोवाइड कर दें सरकारी, लेकिन उसके अंदर फैसिलिटी अच्छी होनी चाहिए। तो बंद करना मेरे हिसाब से तो ठीक नहीं है। बाकी सरकार का काम है, वो अपने हिसाब से क्या उचित समझते हैं वो ठीक है। हाँ भाई साहब, बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, क्या बात है? कुछ बात नहीं है भाई, बस सरकार से क्या उम्मीदें हैं आपकी? कोई उम्मीद नहीं, मतलब सरकार से उम्मीद ही खत्म हो गई? उम्मीद ही खत्म हो गई, रोजगार ही नहीं है, कुछ भी नहीं है।